नमस्कार दोस्तों। आज़ादी की लड़ाई में समाज के सभी वर्गों और जातियों के लोग थे। इसके बावजूद इतिहास में उन्हीं लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं जो समाज के उच्च वर्ग से आते थे। उदाहरण के तौर पर हम आज़ाद हिंद फौज को देख सकते हैं, जिसमें हजारों स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे, परंतु तीन चार बड़े नामों के अलावा शेष के बारे में कोई नहीं जानता। इससे पहले जब 1857 का संघर्ष हुआ, तब भी यही हुआ था। लोगों को मंगल पांडे के बारे में बताया जाता है। पक्षपातपूर्ण तरीके से लिखे गए इतिहास में प्रमाणों के बावजूद यह नहीं बताया गया है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में मंगल पांडे ने नहीं, 1771 में तिलका मांझी ने शुरू किया था। बाद में 1855 में सिद्धो कान्हू ने संताल विद्रोह को आगे बढ़ाया। यह हूल विद्रोह था। इस कड़ी में हम 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका उदा देवी पासी को देख सकते हैं। उन्होंने 32 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता का ब्रिटिश अधिकारियों पर इतना जबरदस्त असर रहा कि उदा देवी की वीरता के बारे में भारतीय इतिहासकारों से अधिक ब्रिटिश पत्रकारों और अधिकारियों ने लिखा है। कहना ना होगा कि उन्हें यश और सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी, शायद इसलिए कि वह किसी राजघराने या सामंती परिवार में नहीं बल्कि एक गरीब दलित परिवार में पैदा हुई थी और एक मामूली सैनिक थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास उजीरिया गांव की उदा देवी एक दलित वर्ग की पासी जाति से संबंध रखती है। बचपन से वह जुझारू स्वभाव की थी। उनके पति मक्का पासी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पलटन में एक सैनिक थे। देसी रियासतों पर अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप के मद्देनजर जब वाजिद अली शाह ने महल की रक्षा के उद्देश्य से स्त्रियों का एक सुरक्षा दस्ता बनाया तो उनके एक सदस्य के रूप में उदा देवी को भी नियुक्त किया। अपनी बहादुरी और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता से नवाब की बेगम और देश के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की नायिकाओं में एक बेगम हजरत महल बहुत प्रभावित हुई। नियुक्ति के कुछ ही दिनों बाद में उदा देवी की बेगम हजरत महल की महिला सेना की टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया। महिला दस्ते के कमांडर के रूप में उदा देवी ने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस अदम्य साहस, दूरदर्शिता और शौर्य का परिचय दिया था, उससे खुद अंग्रेज सेना भी चकित रह गई थी। उदा देवी की वीरता पर उस दौर में कई लोकगीत गाए जाते थे। इनमें एक गीत था, कोई उनको हबसी कहता, कोई कहता नीच अछूत, अबला कोई उन्हें बतलाए, कोई कहे उन्हें मजबूत। 10 मई 1857 की मेरठ के सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ा गया संघर्ष तेजी से पूरे भारत में फैलने लगा था। तब लखनऊ के कस्बा चिनहट के निकट इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज की मौलवी अहमद उल्लाह शाह की अगुवाई में संगठित विद्रोही सेना से ऐतिहासिक लड़ाई हुई। चिनहट की इस ऐतिहासिक लड़ाई में विद्रोह सेना की विजय तथा हेनरी लॉरेंस की फौज का मैदान छोड़कर भागना खड़ा होना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। देश को गौरवान्वित करने वाली, स्वाधीनता सेनानियों का मनोबल बढ़ाने वाली इस लड़ाई में सैकड़ों दूसरे सैनिकों के साथ मक्का पासी की भी शहादत हुई थी। उदा देवी ने अपने पति की लाश पर उनकी शहादत का बदला लेने की कसम खाई थी। मक्का पासी के बलिदान का प्रतिशोध लेने का वह अवसर उदा देवी को मिला चिनहट के महासंग्राम की अगली कड़ी सिकंदर बाग की लड़ाई में। अंग्रेजों की सेना चिनहट की पराजय का बदला लेने की तैयारी कर रही थी। उन्हें पता चला कि लगभग 2000 विद्रोही सैनिकों ने लखनऊ के सिकंदर बाग में शरण ले रखी है। 16 नवंबर 1857 को कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सैनिकों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सिकंदर बाग की उस समय घेराबंदी की, जब विद्रोही सैनिक या तो सो रहे थे या बिल्कुल ही असावधान थे। उदा के नेतृत्व में वाजिद शाह की स्त्री सेना की टुकड़ी भी हमले के वक्त इसी बाग में थी। असावधान सैनिकों की बेरहमी से हत्या करते हुए अंग्रेजी सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हजारों विद्रोही सैनिक मारे जा चुके थे। पराजय सामने नजर आ रही थी। मैदान के एक हिस्से में महिला टुकड़ी के साथ मौजूद उदा देवी ने पराजय निकट देखकर पुरुषों के कपड़े पहन लिए थे। हाथों में बंदूक और कंधों पर भरपूर गोला बारूद लेकर वह पीपल के एक पेड़ पर चढ़ गई थी। ब्रिटिश सैनिकों को मैदान के उस हिस्से में आता देख उदा देवी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पेड़ की डालियों और पत्तों के पीछे छिपकर उसने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग के उस हिस्से में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया था जब तक
उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। उदा देवी ने अकेले ब्रिटिश सेना के 2 बड़े अफसरों कूपर और लैम्सटन सहित 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। गोलियां खत्म होने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने पेड़ को घेरकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। कोई उपाय न देख जब वह पेड़ से नीचे उतरने लगी तो उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पैंट पहने उदा देवी की लाश जब पेड़ से जमीन पर गिरी तो उसका जैकेट खुल गया। कैम्पबेल यह देखकर हैरान रह गए कि वीरगति प्राप्त वह बहादुर सैनिक कोई पुरुष नहीं, एक महिला थी। कहा जाता है कि उदा देवी की स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर कैम्पबेल ने हैट उतारकर उन्हें सलामी और श्रद्धांजलि दी थी। उदा देवी के शौर्य, साहस और शहादत पर भारतीय इतिहासकारों ने बहुत कम, अंग्रेज अधिकारियों और पत्रकारों ने बहुत ज्यादा लिखा है। ब्रिटिश सार्जेंट फॉक्स मिशेल ने अपने एक संस्मरण में बिना नाम लिए सिकंदराबाद में पीपल के एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठी एक ऐसी स्त्री का उल्लेख किया है जो अंग्रेजी सेना के 32 से ज्यादा सिपाहियों और अफसरों को मार गिराने के बाद शहीद हुई थी। लंदन टाइम्स के तत्कालीन संवाददाता विलियम्स हावर्ड रसेल ने लड़ाई का जो डिस्पैच लंदन भेजा उसमें उसने पुरुष वेश में एक स्त्री द्वारा पीपल के पेड़ से फायरिंग कर अंग्रेजी सेना को भारी क्षति पहुंचाने का उल्लेख प्रमुखता से किया गया था। लंदन के कई दूसरे अखबारों ने भी उदा की वीरता पर लेख प्रकाशित किया था। संभवतः लंदन टाइम्स में छपी खबरों के आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने भी अपनी टिप्पणी में इस घटना को समुचित स्थान दिया था।